हमने पहले ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में मैनिफेस्टो कमेटी घोषित की थी, जिसमें डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, सीमा जोशी जी जो IITN हैं, लक्ष्मण यादव जी जो जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर CP कपूर जी जो विवेकानंद कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और मनोज गुप्ता जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर हैं, और इसके साथ साथ दिल्ली के तमाम एक्सपर्ट्स जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों ने भी सहयोग किया। आज पूर्व घोषित तिथि के अनुसार मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी का लॉन्च करने हम जा रहे हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा सभी अरविंद जी से और पूरी टीम से कि पहले मैनिफेस्टो लॉन्च करें, उसके बाद अरविंद जी अपनी बात रखेंगे और फिर मनीष सिसोदिया। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं अरविंद जी से निवेदन करूंगा कि अपने बात आपके बीच में रखेंगे ऐसा प्रोटोकॉल। 2019 का ये चुनाव किसी एक पार्टी के किसी एक मैनिफेस्टो का चुनाव नहीं है। आने वाले कौन सी पार्टी आने वाले 5 साल के अंदर क्या काम करेगी, वो सारी बातें इस चुनाव में छोटी रह जाती हैं। ये 2019 का चुनाव भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 2019 का ये चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है। 2019 का ये चुनाव भारत के जनतंत्र को बचाने का चुनाव है। 2019 का ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। भारत कोई 10 साल 20 साल पुराना देश नहीं है। भारत 4000 5000 साल पुराना देश है। भारत की एक बहुत ही रिच संस्कृति है। भारत में ढेरों धर्म के लोग रहते हैं, ढेरों जातियों के लोग रहते हैं। भारत इन सभी विविधताओं में एक है। हम हिंदू हो सकते हैं, हम मुसलमान हो सकते हैं, हम सिख हो सकते हैं, हम इस जाति के हो सकते हैं, हम उस जाति के हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। यही पिछले 4000 साल से भारतीय संस्कृति इसी बात की द्योतक है। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। पिछले 3000-4000 सालों के अंदर भारत पे तरह तरह के हमले हुए, लेकिन वो सारे हमले भारत बर्दाश्त कर पाया क्योंकि भारत एक था। भारत में सभी धर्म के लोग एक थे। भारत में सभी जातियों के लोग एक थे। भारत में सभी क्षेत्र में रहने वाले लोग एक थे। सभी संस्कृति के लोग एक थे। सभी भाषाओं के लोग एक थे। आज हमारी भारत की संस्कृति के ऊपर प्रहार हो रहा है। आज हमारी एकता के ऊपर प्रहार हो रहा है। और अगर भारत एक नहीं रहा, भारत अगर धर्म के नाम पे बट गया,
भारत अगर हिंदू और मुसलमान में बट गया, भारत अगर इस जाति और उस जाति के बीच में जाट और नॉन जाट में बट गया, मराठा और नॉन मराठा में बट गया, पटेल और नॉन पटेल में बट गया, तो भारत नहीं बचेगा। इस 4000 साल पुरानी संस्कृति के ऊपर आज प्रहार हो रहा है और 2019 का ये चुनाव उस भारत को बचाने का चुनाव है। अगर भारत बचेगा तो पार्टियां बचेंगी, भारत बचेगा तो ये मैनिफेस्टो बचेंगे। तो ये जितने मैनिफेस्टो हैं ये सारे छोटे पड़ जाते हैं। हमें इस चुनाव को उस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। आज हमारे देश की रूलिंग पार्टी ने कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें कई सारी बातें कही, लेकिन उनके प्रेसिडेंट पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के दौरान तो ये सारे जुमले बोले जाते हैं। अमित शाह जी ने शायद 10 अप्रैल को एक स्टेटमेंट दिया था जो आज भी उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर है। उन्होंने कहा था, मैं पढ़ूंगा वो क्योंकि कभी कह दिया जाए कि केजरीवाल ने गलत कोट किया। अमित शाह जी ने कहा, वी विल रिमूव एवरी सिंगल इन्फिल्ट्रेटर फ्रॉम दिस कंट्री एक्सेप्ट बुद्धाज, हिंदूज एंड सिख्स। हम इस देश से सभी इन्फिल्ट्रेटर्स को भगा देंगे, हिंदू, सिख और बुद्ध छोड़ के। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, जैनियों को, पारसियों को और अन्य सभी धर्मों को इन्फिल्ट्रेटर मानती है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि अगर वो अगले 5 साल में आए तो इन 3 धर्मों को छोड़ के बाकी सभी धर्मों को इस देश से भगा दिया जाए। क्या ये हो सकता है? क्या ये संभव है? आज 125 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 20 से 25 करोड़ लोग इन धर्मों से आते हैं। तो अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, उनका क्या प्लान है? इन सब लोगों का कत्लेआम कर दिया जाएगा? इन सब लोगों को पैसिफिक ओशन के अंदर फेंक दिया जाएगा? इन सब लोगों की मॉब लिंचिंग करा दी जाएगी? इन सब लोगों का क्या किया जाएगा? तो अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का बस ये एक लाइन का मैनिफेस्टो है, जो मैनिफेस्टो इन लोगों ने आप सब कैमरा उसके सामने रिलीज किया था वो मैनिफेस्टो नहीं था, उनका ये एक लाइन का मैनिफेस्टो है। 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इस एक लाइन के मैनिफेस्टो को हराने का चुनाव है, इसको खत्म करने का चुनाव है। पाकिस्तान भी यही चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े अंदर से भारत कमजोर हो जाए, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े, हिंदू और क्रिश्चियन आपस में लड़े। पाकिस्तान भी यही चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा कर रही है। आज हमें भारत के एजेंडे को तैयार करना है, भारत को एक रखना है। आम आदमी पार्टी का सबसे पहला एजेंडा इस चुनाव में है किसी भी तरह से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को केंद्र के अंदर सरकार बनाने से रोकना। आज हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो यही है। जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए वो सब करेंगे जो अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी को केंद्र में सरकार बनाने से रोके। मोदी सरकार के अलावा जो भी केंद्र के अंदर भारत के संविधान और भारत की एकता के ऊपर यकीन, सेक्युलरिज्म के ऊपर यकीन करने वाली जो भी सरकार बनेगी, गठबंधन की बने या किसी भी पार्टी की बने, इन मोदी सरकार और इनके अलावा उसका आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी। और समर्थन करते वक्त आम आदमी पार्टी उम्मीद करेगी कि दिल्ली की जो 70 साल पुरानी मांग है दिल्ली के लोगों की, कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उस मांग को अब पूरा किया जाएगा। पिछले 70 साल से दिल्ली के लोग अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 70 साल से दिल्ली के लोग अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आसाम, उधर गुजरात और इधर मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक हर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। हर राज्य के लोग अपनी सरकारें चुनते हैं और जो सरकार लोग चुनते हैं उस सरकार के पास अपने लोगों की इच्छाओं को और अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने की सभी ताकतें होती हैं। तो फिर दिल्ली के लोगों के पास ये अधिकार क्यों नहीं है? दिल्ली के लोग जो अपनी सरकार चुनते हैं वो उस सरकार के पास कोई ताकत नहीं होती है उनके काम पूरे करने की। तो आज हमारा दिल्ली का
सबसे बड़ा मैनिफेस्टो यही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाकर रहेगी। उसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। केंद्र सरकार में जो भी सरकार बनेगी, आज जो परिस्थिति केंद्र सरकार के अंदर है, इन चुनावों के अंदर ऐसा नजर आता है कि किसी की भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला। तो मोदी अमित शाह की जोड़ी को, भाजपा को छोड़ के जिसकी भी सरकार बनेगी, हम ये उम्मीद करेंगे ये 7 सीटें जो दिल्ली की हैं, ये 7 सीटें केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इन 7 सीटों के बल पे केंद्र सरकार बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। और इन 7 सीटों का समर्थन तभी मिलेगा जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो हमारी दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित होंगी। आज दिल्ली को पूरी दुनिया के अंदर रेप कैपिटल के नाम से जाना जाता है। 6-6 महीने की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। क्यों हो रहा है? लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस सुनवाई नहीं करती, पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। क्यों? पुलिस कहती है हम सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं। प्रधानमंत्री जी के पास टाइम नहीं है पुलिस के देखने का। अगर किसी के घर में कुछ गलत काम हो जाए तो वो प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल सकता, वो अपने मुख्यमंत्री से मिल सकता है, वो अपने एमएलए से मिल सकता है, वो अपने एमएलए को टाइट भी कर सकता है, अपने मुख्यमंत्री को डांट सकता है। एक आम आदमी प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकता। तो दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, हमारी महिलाएं सुरक्षित होंगी, दिल्ली पुलिस को जनता के प्रति जवाबदेह किया जाएगा। और दिल्ली पुलिस के अंदर आज 2/3 पोस्ट वेकेंट पड़ी हैं, उन पोस्ट्स को भरा जाएगा। आज एक दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, एक सिपाही, एक कांस्टेबल 36 घंटे की ड्यूटी करता है बिना सोए हुए। आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा? वो इसलिए करता है क्योंकि आज 2/3 वैकेंसी दिल्ली पुलिस के अंदर है। ये 2/3 वैकेंसी भरेंगे तो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी भी जोश के साथ और ईमानदारी के साथ कार्य कर पाएंगे। दिल्ली पुलिस का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी। आज हमारे बच्चों को कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलते हैं। एडमिशन क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली के कॉलेजों में आके एडमिशन लेते हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन दिल्ली से 12वीं पास करने वाले बच्चों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए हमारे दिल्ली के कॉलेजों में। आज 95% नंबर लाने वाले भी हमारे दिल्ली के बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलते। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो दिल्ली के सारे कॉलेजों के अंदर 85% सीट्स हम लोग दिल्ली से 12वीं पास करने वाले बच्चों के लिए रिजर्व कर देंगे। हम दिल्ली के अंदर इतने कॉलेज, आज हम दिल्ली में कॉलेज खोलने के लिए इनसे जमीन मांगते हैं, जमीन नहीं देते। आज हम कॉलेज खोलने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से। नई यूनिवर्सिटी खोलने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से। 4 साल पहले हमने केंद्र सरकार से परमिशन मांगी थी, अभी तक उन्होंने परमिशन नहीं दी हम लोगों को। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दिल्ली के अंदर इतने कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल देंगे कि 60% नंबर आने वाले बच्चे को भी दिल्ली के कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। आज हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की सरकार के अंदर जितनी वैकेंसी निकलती है, इसमें भी दिल्ली के बाहर के बच्चे आके ले लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं। दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 85% नौकरियां दिल्ली सरकार की दिल्ली के रहने वाले वोटर, वैसे तो दिल्ली में सभी बाहर के लोग हैं, बाहर के राज्यों से आए हैं, लेकिन जिसने अब दिल्ली को अपना घर बनाया है, जिसने अब दिल्ली को, जिसमें जो अब दिल्ली का वोटर हो गया, उनके बच्चों को, उन लोगों को दिल्ली सरकार के अंदर उनके लिए 85% नौकरियां रिजर्व की जाएंगी। आज इतने सारे कर्मचारी ठेके पे काम कर रहे हैं, हम उनको पक्का करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने कितनी बार ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली। दिल्ली की कैबिनेट ने कितनी बार ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली कि हम सारे ठेके के कर्मचारियों को पक्का करना चाहते हैं। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली के सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। आज दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को हम पक्का करना चाहते हैं। दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को पक्का करने के लिए दिल्ली असेंबली ने प्रस्ताव भी पारित किया था, उसके लिए कानून भी पारित किया था, लेकिन आज दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। हम कानून पास करते हैं, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार असेंबली में बैठ के दिल्ली के लोगों के हितों के लिए कानून पास करती है, उस कानून की कोई वक़्त नहीं है। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो हम कानून पास करके दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को उनका हक दिलाएंगे, उनकी नौकरी को पक्की किया जाएगा। आज दिल्ली पूरी दुनिया की राजधानी, आप कहीं चले जाइए, पेरिस चले जाइए, लंदन चले जाइए, टोक्यो चले जाइए, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, कहीं चले जाइए, कितनी खूबसूरत है उनकी राजधानियां। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, लेकिन चारों तरफ कूड़ा कूड़ा कूड़ा। क्यों?
क्योंकि एमसीडी दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती। एमसीडी अपने आप में एक सरकार बनी हुई है जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, दिल्ली को बाकी राजधानियों की तरह दिल्ली को भी साफ सुथरा किया जाएगा, दिल्ली को भी हरा भरा किया जाएगा। आज डीडीए 70 साल पहले डीडीए बनाई गई थी, इसलिए बनाई गई थी कि एक गरीब आदमी को, मिडिल क्लास के आदमी के लिए घर बनाएगी। डीडीए ने क्या किया? डीडीए ने केवल और केवल बिल्डरों को प्लॉट काट काट के दिया। आज डीडीए भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। आज एक घर खरीदना मिडिल क्लास के आदमी के लिए भी नामुमकिन हो गया है। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, 10 साल के अंदर दिल्ली के रहने वाले हर व्यक्ति को सस्ती और आसान किस्तों में उनके लिए घर बना के दिया जाएगा। तो दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। हमें दिल्ली की सरकार को उनसे काम करने के लिए केंद्र सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, एंटी करप्शन ब्रांच वापस दिल्ली के लोगों के अंडर में आएगी। सब लोगों को, दिल्ली के लोगों को याद है कि 49 दिनों में किस तरह से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, क्योंकि 49 दिनों में एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास थी। लेकिन मोदी सरकार ने आने के बाद हमसे एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली और आज फिर से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। वापस दिल्ली सरकार के अंडर में एंटी करप्शन ब्रांच और पुलिस आएगी तो दिल्ली से भ्रष्टाचार भी दूर करेंगे। और भी बहुत सारे काम है जो दिल्ली के अंदर हो सकते हैं जब दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी। इन दोनों पार्टियों ने अभी तक हमें धोखा दिया। कांग्रेस ने पिछले 20 साल से कांग्रेस कहते आई है कि अगर उनके 7 एमपी आएंगे तो वो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएगी। हर मैनिफेस्टो में कहती थी। दिल्ली के लोगों ने 2 बार कांग्रेस के 7 एमपी बनाए, लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 2014 के चुनाव में मोदी जी ने खुद दिल्ली में रामलीला मैदान में आके बोला कि 7 एमपी मेरे बना दो, मैं दिल्ली को पूरा राज्य बनाऊंगा। लेकिन मोदी जी ने भी धोखा दिया। 5 साल के अंदर उन्होंने पूरा राज्य नहीं बनाया। दिल्ली आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी के अगर 7 एमपी आते हैं, हमें जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, हम इस बार दिल्ली को पूर्ण राज्य बनवा के रहेंगे।